नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज। कह रहा है अखिला नाम की कोई लड़की है जो फेयर यानी कि मेले के अंदर जाती है, उसके विलेज के अंदर, उनके गांव के अंदर लगा हुआ है। सी वॉन्टेड टू इंजॉय, वो इंजॉय करना चाहती है यानी कि राइड करना चाहती है ऑन जेंट व्हील। एक बड़ा सा व्हील है जिसके झूला है, उसके ऊपर वो झूलना चाहती है। प्ले ए गेम ऑफ हुपला, और खेलना चाहती है गेम जिसका नाम है हुपला। एक हुपला गेम है जिसके अंदर क्या करते हैं, एक रिंग होती है, रिंग को फेंका जाता है, आइटम्स रखे होते हैं, जिस आइटम के ऊपर वो रिंग गिरेगी वो आइटम उसी का हो जाता है। तो ये हुपला गेम वो खेलना चाहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, अब कह रहा है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, जितनी बार उसने हुपला खेला है, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, वो जितनी बार उसने झूला झूला है उसके आधा है। यानी कि जो नंबर ऑफ टाइम्स हुपला है वो डबल है किसके, जो उसने राइड्स करी हैं झूले के ऊपर, उससे डबल हो गया। सी हैड ऑन द जेंट व्हील, ये हो गया। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, कह रहा है कि यदि एक राइड की कॉस्ट, झूले के ऊपर एक बार झूलने की कॉस्ट ₹3 है, एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और हुपला गेम की जो कॉस्ट है वो ₹4 है, तो हाउ वुड यू फाइंड, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे द नंबर ऑफ राइड्स, नंबर ऑफ राइड्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी हैड, उसने ली है जो नंबर ऑफ राइड्स उनको, एंड हाउ मेनी टाइम्स, और कितनी बार सी प्लेड द हुपला, और कितनी बार उसने हुपला खेला है। प्रोवाइडेड सी स्पेंड, यहाँ पे दिया गया है कि उसने स्पेंड किए हैं ₹20, टोटल उसने ₹20 स्पेंड किए हैं इसके ऊपर। विच सी हैड सेव्ड फॉर दिस पर्पज, जो कि उसने बचा कर रखे थे हुपला खेलने के लिए और झूलने के लिए। तो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, इसको हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, हमें कुछ नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं। लेट the number of times she played hoopla, कितनी बार उसने हुपला खेला है वो हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो x हो गया नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज इक्वल टू x हमने मान लिया। उसके बाद हम क्या लेट करेंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड ऑन जेंट व्हील, जेंट व्हील के ऊपर उसने कितनी बार राइड किया है वो हम लेट कर लेंगे कितने के इक्वल, y के इक्वल। y के इक्वल हमने उसको लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, दो सिचुएशन हमारे सामने है दोस्तों। पहली सिचुएशन तो कह रही है क्या कि जो देखिए सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, जितनी बार उसने हुपला खेला है वो आधा है किसके, नंबर ऑफ राइड्स के। तो यहां पे क्या कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला x के इक्वल है, तो x जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ राइड के हाफ हो जाएगा। तो y नंबर ऑफ टाइम्स था, जितनी बार उसने राइड किया है वो कितना है y, तो y का हाफ हो जाएगा। यहां से इसको सोल्व करें तो 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y के इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी यहां से, उसके अंदर कह रहा है कि उसने टोटल रुपीज कितने स्पेंड किए, 20, और हुपलाई कॉस्ट दे रखी ₹4, जबकि राइड करने की कॉस्ट कितनी, ₹3 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे यहां से 3x प्लस, सॉरी ये कॉस्ट है किसकी, राइड की है, तो हुपला क्या लगाएगी, तो ये आएगा 3y
प्लस में 4x और इज इक्वल टू आ गया 20। टोटल रुपीज उसने स्पेंड किए हैं 20 के इक्वल। तो यहां से बन गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20 के। ये दो इक्वेशन हमारे। अब यहां से निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए कुछ कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x और y के। तो यहां से देखिए, यहां से हम रखेंगे 1, x को यदि 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू बन जाता है कितना, 2 के इक्वल। और यहां से हम रखें 0, यदि हम x को 0 रखेंगे तो y भी कितने का आएगा, 0 के इक्वल आएगा। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। अब हम रखते हैं यदि 2, x को यदि हम 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से कोऑर्डिनेट निकल गए पॉइंट्स के, जो कि हम प्लॉट कर देंगे इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। क्या क्या पॉइंट निकले हैं, एक तो आ गया 1 और 2, दूसरा पॉइंट आ गया 0 0, और तीसरा आ गया 2 और 4 के इक्वल। ऐसे करके इसमें निकाल लेते हैं। इसके अंदर क्या बनेंगे, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं। यहां से देखिए पहला तो हम ले लेते हैं 2। यदि x को हम 2 रखें तो ये बन गया 4 2 8, 8 जब माइनस करेंगे तो बनेगा 12, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 के इक्वल आती है। दूसरा क्या बनेगा, यदि हम 4 रख लेते हैं y को यदि 4 रखें तो 4 3 जा 12, और 12 को माइनस करेंगे तो 8, और डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 आएगा। यानी कि जब 4 रखते हैं, सॉरी हाँ, x को यदि 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आता है, 2 के इक्वल आता है। तीसरी वैल्यू क्या करें, 0 रख के देख लेते हैं। y को 0 रख लेते हैं। यदि y को 0 रख देंगे तो कितना बनेगा, तो ये 0 बन गया, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 के इक्वल। तो यहां से कुछ पॉइंट्स निकले हैं, उनके कोऑर्डिनेट क्या है, 2 4, और दूसरा बन गया 4 2, और तीसरा पॉइंट बन गया 5 0। ये कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। चलिए अब ग्राफ के ऊपर इनको प्लॉट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। इसके अंदर ये तो हो जाएगी x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। इसके अंदर पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 1 2। तो देखिए 1 x एक्सिस के ऊपर लेना हमें, तो x एक्सिस के ऊपर 1 रहा, और 2 लेना y एक्सिस के ऊपर, ये 2 रहा y एक्सिस के ऊपर। तो यहां से थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहां से ऊपर बढ़ाएंगे, जहां कट करेंगे आपस में वो पॉइंट हमारा बन जाएगा 1 2 के इक्वल। तो ये आ गया पॉइंट यहां से 1 2 के इक्वल, ये 1 और 2 के इक्वल ये पॉइंट बन गया। अब दूसरा पॉइंट दे रखा है 0 0। तो देखिए ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के ऊपर 0 0 पॉइंट होते हैं। तो ये यहां से पॉइंट आ गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट दे रखा है 2 और 4 के इक्वल। तो 2 है x एक्सिस के ऊपर, ये रहा, और 4 है y एक्सिस के ऊपर, ये रहा। तो इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे और जहां कट करेंगे वहां पे हमारा पॉइंट बन जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बन गया 2 4 के इक्वल। ठीक है जी, ये बन गया 2 4 के इक्वल। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे हम। यहां से देखिए इसको ज्वाइन कर देंगे, स्केल की सहायता से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे इंक्रीज कर देंगे, आगे तक बढ़ा देंगे इसको, तो ये लाइन बन जाएगी। अब देखिए दूसरे जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है उसका 2 4 के इक्वल, तो 2 x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर 4, तो यही पॉइंट है, वो यही वो पॉइंट है। तो ये 2 4 ये पॉइंट पहले ऑलरेडी है। अब दूसरा पॉइंट है 4 2, दूसरा पॉइंट 4 ये रहा x एक्सिस के ऊपर, और 2 ये रहा y एक्सिस के ऊपर। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और यहां से ये 4 को कट करेगा, तो ये पॉइंट वो बन जाएगा 4 और 2 के इक्वल, 4 2। अब देखिए अगला पॉइंट है 5 0। 5 कहाँ है, 5 ये रहा और 0 ये है, तो ये यहाँ पे बनेगा, ये बन गया 5 0। ये कोऑर्डिनेट बन गए थर्ड पॉइंट के, और तीनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। स्केल की हेल्प से हम तीनों को ज्वाइन
कर देंगे। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पा रहा है, ग्राफ पे आप बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा और सही दिखेगा बिल्कुल। ये यहाँ से इस तरह से बनेगा, ये यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे इसको, ये इस तरह से बनेगा दोस्तों। तो ये था हमारा इसका ग्राफ, और ये अलजेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था, इसको बोलते हैं अलजेब्रिकली। ये रिप्रेजेंट हो गया, ये भी रिप्रेजेंट हो गया, और ये हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ग्लोरिया इज वॉकिंग अलोंग द पाथ ज्वाइनिंग -2 3 एंड 2 -2। कह रहा है कि ग्लोरिया कोई लड़की है जो वॉक कर रही है अलोंग द पाथ, इस पाथ के थ्रू जो है वो वॉक कर रही है यानी चल रही है। ज्वाइनिंग पॉइंट दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पॉइंट के, और ये दूसरा पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक पाथ बनेगा, उसके अलोंग जो है वो ग्लोरिया वॉक कर रही है। वाइल सुरेश इज वॉकिंग अलोंग द पाथ ज्वाइनिंग 0 5, ये पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 4 0 दे रखे हैं। कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को ग्राफिकली हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक ग्राफ बना लिया है, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये बन गई वाई एक्सिस, ये बन गई वाई एक्सिस। अब देखिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है, -2 एंड 3। -2 एक्स एक्सिस के ऊपर हमें लेना है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये -2 हो गया, और 3 कहाँ है, वाई एक्सिस के ऊपर 3। ये पॉइंट यहां से इसको बढ़ाएंगे और ये यहां से आगे करेंगे, तो यहां जहां पे वो कट करेंगे दोनों आपस में, वो पॉइंट बनेगा क्या, -2 एंड 3 के इक्वल। ये बन गया -2 एंड 3 के इक्वल, ये पॉइंट बनेगा -2 एंड 3 के इक्वल। अब दूसरा देखिए क्या है दूसरा पॉइंट, 2 -2। तो देखिए 2 पॉजिटिव लेना है हमें एक्स एक्सिस के ऊपर, और -2 वाई एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस है तो ये -2। इन दोनों को आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा। देखिए ये देखिए यहां से कट करेगा और ये पॉइंट बन जाएगा कितना, 2 -2। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो ये पाथ बन जाएगा। तो स्केल लेंगे और उनसे ज्वाइन इसको हम कर देंगे, तो ये पाथ हमारे सामने बन जाएगा। ये देखिए ये पाथ बनेगा जिसके ऊपर ग्लोरिया वॉक कर रही है। अब सेकंड निकाल लेते हैं, जो सुरेश जिसके ऊपर वॉक कर रहा है उस पाथ को निकालते हैं। उसके अंदर पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 5 के इक्वल। तो देखिए 0 ये रहा, 0 एक्स एक्सिस के ऊपर, 5 वाई एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट बन गया 0 एंड 5, 0 5, ये बन गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 4 0 के इक्वल, तो 4 एक्स एक्सिस के ऊपर और 0 0 तो यहाँ है, तो ये बन गया दूसरा पॉइंट। ये है 4 0 के इक्वल। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे तो ये पाथ निकल गया किसका, जिसपे सुरेश वॉक कर रहा है, जिसके ऊपर सुरेश वॉक कर रहा है। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है, स्केल से हम ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा पाथ जिसके ऊपर सुरेश वॉक कर रहा है। ऐसे इसको बढ़ा देंगे तो ये बन गया। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सोहन टेल्स हिज सन रोहन। सोहन अपने बेटे रोहन से कहता है दैट आफ्टर 6 ईयर्स, कह रहा है कि 6 साल बाद में, पहले नहीं 6 साल बाद में, हिज एज विल बी 3 टाइम्स, उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाएगी, द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज की 3 गुना हो जाएगी, एंड 3 ईयर्स एगो, और 3 साल पहले, ही वाज, वो था 9 टाइम्स, 9 टाइम्स थी, 9 गुना थी, एज ओल्ड एज रोहन, रोहन की एज से 9 गुना थी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, कह रहा है कि इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना इस सिचुएशन को हमें। तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज को लेट करेंगे। तो लेट करेंगे हम, लेट द परसेंटेज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोहन। सोहन की प्रेजेंट एज को हमने लेट कर लिया x ईयर्स के इक्वल। x ईयर्स का सोहन है प्रेजेंट में। अब द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की हम लेट कर लेंगे y ईयर्स के इक्वल। ठीक है जी। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बनेंगी दोस्तों। पहली क्या कह रहा है, 6 ईयर, सॉरी आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल बाद में। तो 6 साल बाद में क्या एज होगी, x + 6 बन जाएगी, और रोहन की क्या बन जाएगी, y + 6 बन जाएगी। और कह क्या रहा है, वो 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी एज ऑफ रोहन की। तो रोहन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी सोहन की एज। सोहन की एज ये है, वो 3 टाइम्स है सोहन की एज की, सॉरी रोहन की एज की। तो ये इक्वेशन बन गई एक। तो दूसरी क्या बनेगी, दूसरी में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 ईयर एगो, 3 साल पहले। तो क्या था, x तो प्रेजेंट है तो माइनस कर देंगे 3, 3 साल पहले, और y -3 कर देंगे 3 साल पहले। क्या कह रहे हैं, 9 टाइम्स थी तो 9 टाइम्स कर देंगे इसको। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो यहां से इनको सोल्व कर लेते हैं। ये बन गया x + 6, और यहां से बन गया 3y प्लस में 18 के इक्वल। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा x - 3y = 12। 18 - 6 करेंगे 12 बन जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। और दूसरी तरफ इक्वेशन बन गई x - 3 = 9y और -27। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x - 9y = आ गया -24। ये बन गया। अब यहां से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं जो हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये तो एल्जेब्रिकली हमने सोल्व इसको कर दिया है। अब इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट के। तो यहां से x, ये y। अब देखिए, जब y को हम 0 रखेंगे इसके अंदर, तो x = आ जाता है कितना, 12 के इक्वल। दूसरा पॉइंट क्या निकालें, जब y को हम 1 रख लेते हैं, जब y को 1 रखेंगे तो x = निकल जाता है 15 के इक्वल। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, वो आएगा यदि 3 रखते हैं। तो जब 3 रखेंगे, -3 रख ले y को, तो y को -3 रखेंगे तो ये आएगा 3 आ जाएगा। और इस तरफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसके भी, जो प्लॉट करना है हमें। तो उसके लिए x मान लिया, y मान लिया, और यहां से देखिए जब हम x को 3 के इक्वल रखेंगे तो y भी क्या आता है, वो भी 3 के इक्वल आता है। अब यदि y को हम 2 रखेंगे तो x क्या निकल के आ रहा है, x = आ रहा है -6 के इक्वल। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, यहां से हम रख लेते हैं 0 के इक्वल। किसको, y को। y को जब हम 0 रखेंगे तो x = आता है कितना, -24 के इक्वल। तो ये हमने बना लिया। अब प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर इन कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट क्या बन गए, कोऑर्डिनेट बन गए 12 0, दूसरा बन गया 15 1, और तीसरा बन गया 3 -3, और यहां से बनेंगे 3 3, दूसरा बनेगा -6 और 2, और तीसरा बनेगा -24 और 0। अब प्लॉट कर लेते हैं इनको ग्राफ के ऊपर। यह है दोस्तों ग्राफ। इसके अंदर ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, और ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब देखिए पहले जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बनेंगे, 12 और 0, यानी कि x के ऊपर 12। ये देखिए हमने 2 का गैप लेकर चले, हम 2 2 के गैप के ऊपर चले हैं। तो इसके अंदर देखिए एक पॉइंट तो बन गया 12 के इक्वल, ये रहा, सॉरी 12 और 0, तो 12 यहाँ पे है और 0 ये रहा। तो ये बन गया, पहला पॉइंट बन गया 12 0। अब दूसरा है 15 1 के इक्वल। तो 15 देखिए यहाँ पे 14
और ये बन गया 15। 15 और 1 के इक्वल, यहाँ पे 1 बनेगा, तो यहाँ से इंक्रीज करेंगे इसको, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ का ये पॉइंट आएगा, तो ये बनेगा 15 और 1, ये बनेगा। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो बनेगा 3 एंड -3, 3 और -3, ये आ गया यहाँ से 3 और -3, y के ऊपर -3 यानी कि यहाँ, और इन दोनों को हम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ 3 एंड -3 के इक्वल। अब तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, स्केल का यूज करते हुए। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये बनेगा, ये ग्राफ के ऊपर अच्छे से बनेगा, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है। अब देखिए दूसरी लाइन के लिए हम चलते हैं, उसमें पहला पॉइंट है 3 3, तो यहाँ से देखिए 3, ये रहा 3 और ये 3 हो गया, और यहाँ से 3 है, ये 3 हो गया 3, इन दोनों को इंक्रीज करेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट बन गया 3 3, ये हो गया 3 एंड 3। दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो है -6 एंड 2, -6 ये रहा, और 2 देखेंगे तो 2 बनेगा यहाँ, इन दोनों को बढ़ाते हैं और ये यहाँ पे जा करके कहीं ये बनेगा -6 एंड 2 के इक्वल। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। दोस्तों एक पॉइंट मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो उससे फिर ग्राफ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। इन 2 पॉइंटों से भी हम बना सकते हैं, इनको आगे तक एक्सपेंड कर देंगे तो ये भी बन जाएगा। देखिए ये लाइन बन गई है, दूसरी लाइन ये बन गई है, ठीक है जी। ये ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है और एल्जेब्रिकली हम कर ही चुके हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 लेकर के, और एक्सरसाइज को हम उसमें फिनिश करेंगे 3.1 को। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।